अब क्या है कि हम लोग जो है टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर में 2 प्रकार का टिश्यू पढ़ना है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो पहले इन दोनों में डिफरेंस ही देख ले रहे हैं। जो प्लांट का टिश्यू रहता है स्टेशनरी होता है और फिक्स होता है, लेकिन एनिमल टिश्यू क्या हो सकता है, मूव हो सकता है। ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन, जो प्लांट का टिश्यू है इसका ग्रोथ होगा लेकिन एक लिमिटेड रीजन में होगा, इसका ग्रोथ कहीं पर भी हो सकता है। जो प्लांट टिश्यू है इसको कम एनर्जी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, लेकिन एनिमल टिश्यू को सर्वाइव करना है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर डेड, जो प्लांट में होता है अधिकांश टिश्यू क्या होता है, डेड, लेकिन एनिमल्स में अधिकांश टिश्यू क्या होता है, जिंदा। तो यहीं से चैप्टर का शुरुआत है। पहले हम तुमको एनिमल टिश्यू पढ़ाएंगे, फिर प्लांट टिश्यू। बुक में पहले प्लांट दिया है, फिर एनिमल। एनिमल टिश्यू जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्व टिश्यू। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इपिथेलियल। ऐसा पढ़ना तो सबके बारे में है। अब यहाँ पे देखिए जो ये चार्ट वो सब लिखेंगे, ये भी लिख लेंगे एक लाइन से। इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू, इन सब का प्रकार। इपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या पढ़ते हैं हम लोग, सिंपल स्क्वैमस, स्टैंडर्ड स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कॉलुमनर, सिलिएटेड कॉलुमनर, ग्लैंडुलर। ठीक है। मस्कुलर टिश्यू के अंदर क्या पढ़ते हैं, कार्डियक, स्केलेटल, स्मूथ। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या पढ़ेंगे, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज, एरियोलर। नर्व टिश्यू के अंदर क्या पढ़ेंगे, ब्रेन वाला। तो ये तुमसे कोई पूछेगा एग्जाम में, बताइए बहुत सारा नाम देके, कहेगा कि एडिपोज कैसा टिश्यू है, तो बोलोगे कनेक्टिव टिश्यू है। स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, तो ये याद होना चाहिए कैटेगराइजेशन। स्केलेटल तो ये मस्कुलर टिश्यू है। तो ये सब कैटेगराइजेशन क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, पढ़ते पढ़ते खुद याद हो जाएगा एकदम। जो अल्टर नाम है, कॉलुमनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, सिंपल स्क्वैमस, स्टैंडर्ड स्क्वैमस, क्यूबाइडल, ये सब समझना कि इपिथेलियल टिश्यू का प्रकार है। बाकी खून हो गया, बोन हो गया, हड्डी उड्डी वाला जो हो गया, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट, ये सब कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है। वो सब कनेक्ट करता है। अब आते हैं सबसे पहले इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो सब लिखना है, इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियम टिश्यू, बात एक ही है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये एनिमल टिश्यू का पार्ट 1 है, पहला वाला। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो इपिथेलियल टिश्यू है ईच कंटेस्ट सिंगल लेयर ऑफ द सेल, ये सिंगल लेयर ऑफ द सेल से बना रहेगा। इसका फीचर से पहला पॉइंट ये लिखेंगे। जो इपिथेलियल टिश्यू होता है वहाँ पे ब्लड वेसल क्या होता है, अब्सेंट होगा। क्या होगा, एब्सेंट होगा। वहाँ पे ब्लड वेसल क्या होगा, एब्सेंट। इट कवर्स ऑल द ऑर्गन, जितना भी ऑर्गन है शरीर के अंदर वो सभी कवर किसी से रहता है, इपिथेलियल टिश्यू से ही होगा। द स्किन लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ के अंदर जो स्किन मतलब स्किन में पाया जाएगा। माउथ में जो लाइनिंग मतलब माउथ में जो छल्ला होता है वो भी इपिथेलियल टिश्यू से बना रहता है। लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के अंदर जो रहता है वो भी इसी से बना रहेगा। ठीक है ना। किडनी टिप्स, इस सब चीज़ क्या चीज़ से बना रहता है, इपिथेलियल टिश्यू से। इपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम देखें, यहाँ पे पहले 2 फीचर्स देखें कि सिंगल लेयर ऑफ द सेल है और ब्लड वेसल इसमें एब्सेंट है। उसके बाद देखें कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये देखें ऑर्गन में, स्किन लाइनिंग में, स्किन में, माउथ में, ब्लड वेसल में, किडनी ट्यूब्स में, ये सब। इसका प्रकार देखेंगे। इसके इपिथेलियल टिश्यू मेनली 4 प्रकार का होता है, 6 वो लिखे हुए लेकिन बुक में 4 प्रकार है। स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कॉलुमनर, इसी में एक और प्रकार भी होता है सिलिएटेड कॉलुमनर भी, और एक होता है मुँह कैसी दिखता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। ये 4 प्रकार का टिश्यू है। मेरा मुँह कभी होता है इसे, उतना सुंदर ही नहीं तुम्हारा मुँह जो हमको देखना पड़े, मजाक की। यहाँ देखो ना, मुँह तो देख ही लेना बाद में मन करे। इपिथेलियल टिश्यू 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ये याद हो गया। अब तुमको याद रखना है कि ये जो ट्रिक बना है तुम इससे प्रभावित होकर बना है। ठीक है, ये क्या चीज़ का ट्रिक है, तो इपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी लिखना कॉपी में। मिसेस वोकल, मिसेस वोकल,
मिसेज मेरे नाम के आगे कहाँ से आया? क्योंकि ये टिश्यू चैप्टर चल रहा है, इसी कारण मेरा अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि तुमसे रिलेट करना है। मिसेस बोकल, एम से याद रखना है कि माउथ में पाया जाएगा, माउथ ऑफ द लाइनिंग में। फिर से एस से याद रखना है कि स्किन में पाया जाएगा। स्क्वामस। ये स्क्वैमस नहीं, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है उसका ट्रिक है। बी से याद रखना है कि ब्लड वेसल में। ओ से याद रखना है कि सारे ऑर्गन को कवर करता है। के से याद रखना है कि ये किडनी ट्यूब्स में पाया जाता है। एल से याद रखना है ये एल्वोलोई ऑफ द लंग्स। एल्वोलोई ऑफ द लंग्स में एल्वोलोई पाया जाता है ना, छोटा छोटा, वहाँ पर भी पाया जाता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है इसका हम ट्रिक लिख दिए। मिसेस बोकल, मिस्टर होना चाहिए, एम एस बोकल। तो एम मतलब माउथ ऑर्गन, माउथ लाइनिंग ऑफ द माउथ। एस मतलब स्किन। बी मतलब ब्लड वेसल, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल। ओ मतलब ऑर्गन को कवर करता है। के मतलब किडनी ट्यूब्स। एल मतलब एल्वोलोई ऑफ द लंग्स। इतना कौन पढ़ाएगा तोड़ के, इतना ट्रिक से इतना याद कराना। जवाब दो, बोलो ना रे बेहुदा। एपिथेलियल टिश्यू 4 प्रकार का होता है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड और स्ट्रैटिफाइड। अभी चारों प्रकार में देखेंगे कि इसका फीचर्स क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका फीचर्स क्या है, इसका एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सब। तो पहला हो गया, इसमें एपिथेलियम टिश्यू के अंदर स्क्वैमस देखेंगे। क्या देखेंगे? स्क्वैमस एपिथेलियम। इसी को बोलते हैं हम लोग सिंपल स्क्वैमस भी बोलते हैं इसको कई बार। तो ये संरचना में इस प्रकार का रहेगा। टाइल्स होता है, देखता है इसे जोड़ जोड़ के डिजाइन में टाइल्स बनाया रहता है, उसी तरीके से रहेगा। तो ये लगभग फ्लैट सेल टाइप का रहता है, चपटा सेल मतलब इसको बोलते हैं, चपटा सेल जैसा। सेल्स आर अरेंज्ड इन टू इंड लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर। देखो इसमें सेल्स है, ये सब सेल्स है, एक एक वो बीच में जो बना न्यूक्लियस है। सेल्स ऐसे अरेंज्ड है लग रहा कोई टाइल्स वगैरह का डिजाइन बना हुआ है। तो किसका पहचान है? सिंपल स्क्वैमस का। It forms lining of the cavities, mouth, ओसोफेगस, नोज, एल्वोलॉय etc. ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? माउथ में, ओसोफेगस में, नोज में, एल्वोलॉय ऑफ द लंग्स में। या ब्लड वेसल में भी पाया जाएगा, टंग में भी, स्किन में भी पाया जाएगा, बहुत जगह पाया जाता है सिंपल स्क्वैमस। Epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. अब यहाँ पे इसका लेयर भी होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारा सेल का लेयर भी होगा इसमें, ताकि जो अंदर का जो वियर और टीयर है उसको स्किन के बाहर नहीं आने दे। ठीक है, अब ये सब चीज़ तुमको समझ में आ गया, याद हो गया कि फिगर ये है, टाइल्स जैसा संरचना है, बहुत सारे सेल्स अरेंजेड होगा लेयर में जो कि प्रिवेंट करेगा वियर एंड टीयर। हाँ, ये एग्जाम्पल ना याद करवाइए तब मान जाएंगे, तो इसके लिए भी ट्रिक है। ट्रिक सिंपल स्क्वैमस का बोलते हैं इसको, तो इसके ट्रिक है सिंपल स्क्वैमस का। सिंपल क्वेश्चन एमबीए में नॉट, सिंपल क्वेश्चन एमबीए में नहीं आता। ट्रिक है, पीएलई लिखना चाहिए यहाँ पे, सिम लिखा गया, सिम। सिंपल क्वेश्चन एमबीए में, सिंपल क्वेश्चन से क्या याद रखेंगे? सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस का ट्रिक है। एमबीए में नॉट, एम से क्या हो जाएगा? माउथ, चुपचाप रहो। बी से क्या हो जाएगा? ब्लड वेसल। ई से क्या हो जाएगा? एसोफेगस। ओसो से यानी कि ई से क्या हो जाएगा? ई से यहाँ पे कोई चीज़ है नहीं, तो वही एसोफेगस मान लो। ठीक है, ओसोफेगस, एसोफेगस। ए से क्या हो जाएगा? वही एल्वोलॉय ऑफ द लंग्स, या अब ब्लड वेसल। बी से यहाँ पे ब्लड वेसल था, यहाँ पे ए से क्या हो जाएगा? एल्वोलॉय ऑफ द लंग्स। एन से क्या हो जाएगा? नोज। ओ से क्या हो जाएगा? वही ओसोफेगस। टी से क्या आ जाएगा? टंग। एक लाइन में पूरा आ गया। सिंपल क्वेश्चन एमबीए में नॉट। फिर से बता रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन को रिलेट करना है तुमको क्या चाहिए? सिंपल स्क्वैमस से। एम से रिलेट करना है क्या चाहिए? माउथ। बी से रिलेट करना है क्या? ब्लड वेसल। ई से रिलेट करना है क्या? एसोफेगस, ओसोफेगस। ए से क्या रिलेट करना है? एल्वोलॉय ऑफ द लंग्स। एन से क्या रिलेट करना है? नोज। ओ से क्या करना है? ओसोफेगस। टी से क्या करना है? टंग।
तो समझ में आ गया, स्किन में तो पाया ही जाता है। तो इतना इतना जगह एम बी ई गलती से आ गया है, एम बी ए भी रहेगा तो चलेगा। MBA में, ठीक है, ई गलती से आ गया, चलो MBA में, सिंपल क्वेश्चन MBA में नॉट, ठीक है। एस से स्किन में भी पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है तो ये याद रहना चाहिए। ट्रिक भी बना लो, इसके बारे में लिख भी लोगे, ठीक है। लिखोगे 8 फॉर्म्स और उसके बाद ये सब लिखने लगोगे, ठीक है, ये दोनों लाइन लिखने के बाद। हम स्कूल के कॉपी में बनाएंगे। हाई ट्रिक लिख देना कि टीचर को भी याद हो जाए। क्यूबाइडल इपिथेलियम, बताओ ट्रिक्स। ये फिगर भी याद रखना, ठीक है, ठीक है। फिगर भी बनाना। ये है क्यूबॉइडल इपिथेलियम, वो था सिंपल स्क्वैमस। चल पहले पढ़ा दे, स्ट्रैंडेड स्क्वैमस भी एक होता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड ही। दो स्क्वैमस होता है, सिंपल स्क्वैमस, एक स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। ये भी इपिथेलियम टिश्यू का ही क्या एग्जांपल है। इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वैमस इपिथेलियम अरेंज्ड इन ए लेयर। अब एक के ऊपर एक टाइल्स रख दोगे तो क्या बन जाएगा? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस बन जाएगा। तो इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वैमस इपिथेलियम अरेंज्ड इन ए लेयर, मतलब बहुत सारा स्क्वैमस इपिथेलियम को अरेंज कर दिए लेयर में, तो क्या बन जाएगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। ये परसेंट कहाँ पर रहेगा? यूरिन में, एसोफेगस में, यूटेरिन में, यूरिन नहीं यूटेराइन में होता है ना महिला में, जाकर सर्च कर लेना क्या होता है। एसोफेगस मतलब आहार नली, जहाँ से खाना जाता है। और स्किन के आउटर लेयर है ना, स्किन पूछे तो सिंपल स्क्वैमस, आउटर लेयर ऑफ द स्किन पूछे तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। अब कैसे इसका याद करें तो इसका ट्रिक है स्टार EOU। स्टार EOU, EOU क्या होता है? इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, मतलब बहुत बड़ा अधिकारी होता है, कहीं पर भी कोई मामला होगा तो उसको रोकता है। ऐसे PPSC का पेपर लीक हो गया तो कौन चेक करेगा? EOU जाता है, ठीक है। ED चेक करता है। ED होता है, EOU भी होता है। तो ED हो गया, EOU हो गया, ED रेड मारता है, ठीक है। तो स्टार आदमी सब ना बनेगा EOU कि तुम्हारे जैसा बनेगा मिस्टर बोका। नहीं, हम लोग को स्कूल में मैटर होता है तब याद किया जाता है। तो EOU, ठीक है, मजाक किए। तो स्टार से याद रखेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, ई से याद करेंगे ईसोफेगस, ओ से याद करेंगे ओ क्यों आउटर लेयर ऑफ द स्किन, यू से याद करेंगे यूट्रिन, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल भी याद हो गया और प्लस इसका फिगर भी याद हो गया, प्लस तुमको बताया कि बहुत सारे लेयर ऑफ द सेल से बना होता है, याद हुआ। पीछे वाले का क्या ट्रिक था? सिंपल स्क्वैमस का सिंपल क्वेश्चन MBA में नॉट। अब उसके बाद पूरा इपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसका ट्रिक क्या था? मिसेस बोकल, MS बोकल। अब एक होता है कॉल्यूमिनर इपिथेलियम। तो कॉल्यूमिनर इपिथेलियम क्या होता है? इसका पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखा रहा है, पिलर के जैसा इसमें सेल है, बहुत सारा सेल ही तो टिश्यू बनता है, तो ये पे सेल क्या है? पिलर जैसा है। तो पिलर लाइक स्ट्रक्चर क्या है? कॉल्यूमिनर का। ऐसे भी कॉलम ऐसे बनाते हैं पिलर के जैसा। इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, मतलब स्टोमक में पाया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, 3 जगह। इट हैव ए थ्रेड्स ऑन इट सरफेस विच हेल्प इन ऑब्जॉर्प्शन। इसका काम क्या है? देखो सिंपल स्क्वैमस बताता है, बचाएगा तुमको चोट से। पूरे एपिथेलियम टिश्यू का भी काम है चोट से बचाना। हटाओ सिंपल स्क्वैमस की बात करो, चोट से बचाएगा। स्किन में तो चोट से कौन बचा रहा है? सिंपल स्क्वैमस कौन बचा रहा है? सिंपल स्क्वैमस। लेकिन तुम्हारे अंदर जो खाएगा पिएगा उसका अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है बताए थे? फूड का अब्जॉर्प्शन होता है पूरा खाना का अब्जॉर्प्शन होगा बड़ी आंत में, छोटी आंत में सिर्फ जो ये निकलेगा पानी का, ठीक है ना। तो इसका ट्रिक है कॉल्यूम SI। कॉल्यूम से कॉल्यूमिनर इपिथेलियम की बात हो रहा है, कहाँ कहाँ पाया जाएगा? एस से हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, आई से बोले एस हो जाएगा स्टोमक, आई से इंटेस्टाइन, ठीक है। और एक सिलिएटेड कॉल्यूमिनर भी होता है जो कि कहाँ पाया जाता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या ट्रैकिया में। ट्रैकिया से क्या होता है? जहाँ से आवाज़ निकलता है, ट्रैकिया उसी को ना बोलते हैं शायद, साउंड पाइप। तो देखो इसमें पाया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और ट्रैकिया में।
एब्जॉर्प्शन का काम क्यों करता है? क्योंकि इसके सरफेस पे ऐसे क्या होगा? वाटर। वाटर होगा, ऐसे ऐसे रेसा होगा जो इसको क्या करेगा? विलाई एब्जॉर्ब करेगा। तो विलाई कहाँ पाया जाता है? तो यही कॉलमनर के पास पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा ये सब पॉइंट भी याद हो गया। फिर एक क्यूबाइडल इपिथेलियम। क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल इपिथेलियम। क्यूबाइडल इपिथेलियम जो है इसका शेप कैसा रहेगा? क्यूब शेप में। कॉलमनर का कैसा था? पिलर जैसा। सिंपल का कैसा था? फ्लैट जैसा। और ये स्ट्रैटिफाइड का कैसा था? तब वेन स्क्वैमस इपिथेलियम आर अरेंज्ड इन ए लेयर, ये था शेप उसका। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? किडनी में, सैलिवरी ग्लैंड में। दो जगह पाया जाएगा, किडनी में और सैलिवरी ग्लैंड में। इसका काम है सपोर्ट देना तुम्हारे बॉडी को। जैसे तुम खड़ा है ना तो ऐसे, तो वो क्यूबाइडल इपिथेलियम की वजह से। ठीक है, आज तुम्हारे जो एब्जॉर्प्शन कर रहा है ये सब कौन कर रहा है? बताओ जल्दी। कौन सा एब्जॉर्प्शन का काम? कॉल्यूमिनर। कौन कर रहा है? कॉल्यूमिनर कर रहा है। बोल क्यों नहीं रहा है? उसके बाद जो तुमको चोट से कौन बचा रहा है इसे? सिंपल स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस। ठीक है, उसके बाद इसका एक और प्रॉपर्टी ये पूछेगा, कौन जर्मिनल इपिथेलियम कौन बनाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जर्मिनल इपिथेलियम मतलब जहाँ से जनन हो किसी चीज़ का। द टेस्टिस और ओवरीज प्राइवेट पार्ट है महिला और पुरुष में, यहीं से जर्मिनेशन होता है। आदमी का से सीड का होता है। तो ये जर्मिनल इपिथेलियम मतलब यही होता है, टेस्टिस और ओवरीज। कौन बनाता है? क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ठीक है, तो अब देखो तो इसका ट्रिक क्या है? क्यूबॉइडल स्क्वाट। क्यूबॉइडल स्क्वाट। कॉलमनर एसआई। क्यूबॉइडल स्क्वाट स्टार यूयू। सिंपल क्वेश्चन एमबीए में नॉट। सब ट्रिक याद कर। टोटल टोटल हमसे पूछ रहा है रे, तू बता। बोकल। एमएस बोकल। एमएस बोकल। मिसेज लिखे है हमारे। आर से वहाँ पे कुछ नहीं है, आर भी हो सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कोई बात नहीं। कि वाइटल स्कॉट। एस से क्या होगा? एस से होगा सिलेबरी ग्लैंड। एस से स्टोमक नहीं समझ जाना, वो कॉलमनर का है। के से हो जाएगा किडनी ट्यूब्स। ओ से हो जाएगा यहाँ पे आउटर लेयर। नहीं, आउटर लेयर ओ से किस में था? क्यूबिकल। क्यूबिडल में था। क्यूबाइडल में था। क्यूबिकल तो यही पढ़ रहे हो। क्यूबिकल यही पढ़ रहे हो। अरे वो एक और था ना किसी से, कॉल्यूमिनर में था शायद से, आउटर लेयर था। और इसकी टी से क्या होगा? टेस्टिस। ठीक है, तो क्यूबाइडल स्क्वाट तो यहाँ पाया जाता है। तो हमने ये 4 प्रकार का टिश्यू पढ़ाया, देखे यहाँ पे इपिथेलियम में। और अच्छा ठीक है, अब बिना देखे लेकिन 4 ही प्रकार का पढ़ना है तुमको। ठीक है, तो ये सब पढ़ा है 4 प्रकार का। फिगर नहीं है, कहाँ चले? अब जैसे कि तुमको ये बताए ना, अब एक लाइन से याद पूरा 6 प्रकार का होता है, लेकिन बुक में मेनली 4 ही प्रकार का दिया हुआ है। पहला बताए थे सिंपल स्क्वैमस। देखो ऐसा था फ्लैट सेल के जैसा, चपटा था ये। और इसका काम क्या चीज़ था? प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन चोट वगैरह से। ठीक है, और इसमें ये जो था इसका एग्जांपल क्या याद कराए थे? सिंपल। इसको सिंपल क्वेश्चन एमबीए में नॉट। तो एम से क्या था यहाँ पे? माउथ। बी से क्या था? ब्लड वेसल। और एमबी ए से क्या था? एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। एन से क्या था? नोज। ओ से क्या था? ओसोफेगस। टी से क्या था? टंग। तो यहाँ पे ये सब पाया जाता है। टेस्टिस में कंफ्यूजन होगा इसमें, टंग टेस्टिस। क्यों? वो ये जर्मिनेट करता है नहीं ना, टेस्टिस जर्मिनेट। जहाँ पे एक था क्या चीज? ओवरी। टेस्टिस ये नहीं है। ठीक है, यहाँ है में गलती जहाँ गलती आप करे मारे हमको। एक है स्ट्रैंडेड स्क्वैमस। कहाँ पर है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस का कैसे रहता है? बेन क्या, जब स्क्वैमस एपिथेलियम आर अरेंज्ड इन अ लेयर टाइप का बन गया, टाइल्स के ऊपर टाइल्स। और इसका काम क्या चीज़ था? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस सबसे पहले क्या चीज़ था? ये इसका जो था ट्रिक क्या है इसका? तो इसका ट्रिक था स्टार लोग क्या होता है? ईओयू बनता है। ई से
एसोफेगस। एसोफेगस। ओ से आउटर लेयर ऑफ Outer layer द of स्किन। skin. यू से यूटेराइन। यूटेराइन। यूट्रीन, ठीक है ना। फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो फिर उसके बाद है कॉलमनर इपिथेलियम। कॉलमनर इपिथेलियम, इसका स्ट्रक्चर क्या था? तो कॉलमनर तो क्या, पिलर लाइक स्ट्रक्चर, जब सेल पिलर के रूप में इसे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। उसके बाद कॉलमनर इपिथेलियम का बताए थे, इसका मेन फंक्शन क्या है? तो एब्जॉर्प्शन का बताए थे। इसके ऊपर विलाई जैसा संरचना पाया जाता है कॉलमनर में, एसिलेटेड कॉलमनर में। कॉलमनर इपिथेलियम का कॉलमनर इपिथेलियम का क्या बताए थे? कॉल्यूम एसाई, ठीक, एसाई। एस मतलब स्टोमक, स्टोमक में तो इजप्शन होगा, और इंटेस्टाइन में। फिर यहाँ पे क्यूबॉइडल इपिथेलियम, क्या है? क्यूबॉइडल इपिथेलियम। क्यूबॉइडल इपिथेलियम जो है ये, तो क्यूबॉइडल का इपिथेलियम है, इसका काम क्या है? तो ये तुमको इसका काम है, क्या काम है क्यूबॉइडल इपिथेलियम का? पहले देखो ये कहाँ पाया, इसका शेप कैसा रहता है क्यूबॉइडल शेप में? क्यूबॉइडल का ट्रिक क्या है? क्यूबॉइडल स्कॉट। एस से स्किन नहीं, स्किन तो इसमें है, सिंपल इसका स्टमक में नहीं, एस से स्टमक कॉलमनर में, एस से सेलेब्री ग्लैंड, के से किडनी, ओ से ओवरी, टी से टेस्टिस, ओ से ओवरी है, टी से टेस्टिस। ये दोनों जर्मिनेट इपिथेलियम टिश्यू है। तो इसका काम क्या है? जर्मिनेशन। इपिथेलियम में ये सब चीज पाया जाता है। और बताए थे एक सिलिएटेड कॉलमनर भी होता है, ये कॉलमनर का ही भाई है। इसका भी काम है एब्जॉर्प्शन का। ये कहाँ पाया जाता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक ट्रैकिया में, खाना वाला जहाँ से जाता है। तो ये सब याद करा दिए फिगर से भी और ऐसे भी, ठीक है। अच्छा, कभी ये पूछे एग्जाम में कि किस टाइप का एपिथेलियम टिश्यू अलाउ करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन द लाइनिंग ऑफ द फूड वेसल्स लंग ऑफ एल्वोलाई। ये चीज़ देख के तो पता ही तो कि एल्वोलाई वगैरह किस में पाया जाता है? सिंपल स्क्वामस, ठीक है। लेकिन मान लो ये नहीं दिया रहा है, ये 4 ऑप्शन दे दे, एग्जाम में पूछा भी था, ठीक है ना। तो एग्जाम में पूछा भी था कि तुमको पूछा था कि ये 4 ऑप्शन दे के आप बोल देता है कि किस में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन किस में पाया जाता है? एसपीएम किस में पाया जाएगा? तो सिंपल स्क्वैमस में। क्यों? अरे लंग से कोई चीज है, सब चीज थोड़ी ना पर होने देगा। ब्लड वेसल्स बीच में पाया जाता है, यहाँ पे टिश्यू, सब चीज आर पर थोड़ी होने देगा, खूने ना होने देगा, जरूरी है। तो इसी में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, किस में? सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम में। यही सवाल यहीं पर भी है, कहाँ पे पाया जाता है? तो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम में। तो ये तुम क्या पढ़ लिए? जो सबसे हार्ड वाला था याद करने वाला वो पढ़ लिए तुम, ये इपिथेलियम टिश्यू। अब क्या पढ़ोगे? कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ोगे? कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब पूरे बॉडी को जोड़े। ब्लड पूरे बॉडी को जोड़ता है कि नहीं? बोन हड्डी पूरे बॉडी को जोड़ता है कि नहीं? जोड़ता है। कार्टिलेज कान में है, ये पूरे बॉडी, ये भी समझो बोन टाइप का है, सॉफ्ट बोन है। टेंडन ये जोड़ता है। टेंडन जो है बोन से मसल्स की शायद बोन से बोन को जोड़ता नहीं, मसल्स को बोन्स को जोड़ता है। मसल और बोन को, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। एडिपोज जहाँ पे तुमको फैट पाया जाता है शरीर में, फैट तो है ही नहीं, क्या पकड़े हम, तो वहाँ पे पाया जाएगा एडिपोज। एरियोल टिश्यू पाया जाएगा तुमको, बताएंगे कहाँ पे पाया जाता है, याद नहीं आ रहा। तो ये सब क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अगर फिर भी याद नहीं हो रहा तो इसके लिए भी ट्रिक है, BCALT बकलट, BCALT पूरा चैप्टर तुमसे इंस्पायर होकर ट्रिक है, बकलट बोका। तब B से क्या हो जाएगा? ब्लड। B से क्या हो जाएगा? बोन। C से क्या हो जाएगा? कार्टिलेज। A से क्या हो जाएगा? एडिपोज। A से क्या हो जाएगा? एरियोलर। L से क्या हो जाएगा? लिगामेंट। T से क्या हो जाएगा? टेंडन। समझ में आ गया? सब पढ़ना है इसमें। हाँ, 10वां मिलता है।
कभी कभार। कभी कभार। तुमने कहा एक बार बोलता है चाप चाप के। थोड़ा जानते हैं क्या? नहीं, हमको लग रहा है कहीं इसके बाद। देखो, कनेक्टिव टिश्यू अब पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है कि हमारे शरीर में ये पूरा हर एक जगह फैला होगा। इसका बेसिक फंक्शन क्या है? सपोर्ट और कनेक्ट करना डिफरेंट ऑर्गन को। तो सब लिखोगे जो पीछे बता दिए हैं। कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार का है, एरियोलर, एडिपोज, स्केल्टल और फ्लूइड। वहाँ तो 8 प्रकार बताए कैसे। देखो, एरियोलर बताएं, एडिपोज बताएं, स्केल्टल के अंदर आता है बोन, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज। समझ आ गया? ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना। फ्लूइड के अंदर ये आ जाता है ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा। ठीक है। दांत तोड़ के क्या पड़ा? मेरे में- हार्ड कर दिए आप। अब यहाँ पे देखो, एरियोलर टिश्यू क्या है। तो एरियोलर टिश्यू वहाँ पाया जाएगा जहाँ पे तुम्हारे शरीर में स्पेस होगा, वहाँ पे इसको फिल करेगा। तो दिस टिश्यू फिल स्पेस इनसाइड ऑर्गन। जो भी ऑर्गन है तुम्हारा, वहाँ पे स्पेस है तो वहाँ पाया जाएगा। और स्किन और मसल्स के बीच में भी जो स्पेस होता है, स्किन है, मसल्स तो है ही नहीं, तो उसमें जो होगा स्पेस, वहाँ पे ये पाया जाएगा। ब्लड वेसल के अंदर नहीं, ब्लड वेसल के अंदर कौन पाया जा रहा है? सिंपल स्क्वेमस। ब्लड वेसल के अराउंड, उसके आसपास कौन पाया जाएगा? नर्व। ये एरियोलर टिश्यू। क्या? फिर नर्व्स के आसपास, अब बोन मैरो में। ठीक है। तो यहाँ पे पाया जाता है एरियोलर। इसका कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि जहाँ भी स्पेस है हमारे बॉडी में इनसाइड ऑर्गन, वहाँ पे स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल के आसपास, नर्व्स के पास, बोन मैरो के आसपास। ठीक है। एडिपोज टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन अराउंड द हार्ट। हमारे स्किन के नीचे में और हार्ट के आसपास। अब ब्रेन के पास, आई बॉल के पास, ये सब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फैट है, जहाँ पर भी फैट पाया जाता है वहाँ पे एडिपोज टिश्यू पाया जाएगा। ये सब याद करना होगा। हार्ट के आसपास, ब्रेन के आसपास, आई बॉल के आसपास। ठीक है। इट एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। फैट का काम क्या है? देखना, मोटा आदमी को क्या लगेगा? गर्मी। कम गर्मी लगता है, कम ठंडा लगता है। गर्मी क्या कम गर्मी लगता है? गर्मी लगता है। तुम देख क्या है, तुमको ठंडा ज़्यादा लगता है। तुम्हारे में एडिपोज टिश्यू का क्या है? कमी है। जबकि जो मोटा होगा उसके में एडिपोज टिश्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। बता रहे एडिपोज टिश्यू का कमी है, पढ़ाने का तरीका है फिल करा के। तो यहाँ पे आई जो फैट है उसका काम क्या है कि हमारे बॉडी से हीट को बाहर निकलने नहीं दे। उसके बाद जो है स्केलेटल टिश्यू। एडिपोज एरियोलर हो गया, अब स्केलेटल टिश्यू। बोन, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, सब स्केलेटल टिश्यू है। बोन का काम क्या है? तो बोन का यही है, बॉडी को सपोर्ट करेगा। ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, ऐसे ना ऐसे करेंगे तो टूट जाएगा, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ये नहीं करना मेरा हड्डी बहुत फ्लेक्सिबल है। ये कैल्शियम और फास्फोरस से बना रहता है। पूछता है बोन क्या चीज़ से बनता है? कैल्शियम, फास्फोरस। लिगामेंट क्या है? तो लिगामेंट किसको कहते हैं? जब बोन से बोन को कनेक्ट करे ना आपस में, उसी को कहते हैं लिगामेंट। ये बहुत इलास्टिक होता है, लचीला होता है। समझ में आ गया? तो वो लिगामेंट है। टेंडन क्या होता है? जो बोन को मसल से कनेक्ट करे। ये भी घूमता है लेकिन ये पूरा नहीं घूमेगा, बोन को मसल से कनेक्ट करता है टेंडन। लिगामेंट इलास्टिक होता है लेकिन टेंडन इलास्टिक नहीं होता है। आखिरी में बन गया कार्टिलेज। ये स्केलेटल टिश्यू का एग्जांपल होता है, भले स्केलेटल टिश्यू का है, इसी का नाम को कार्टिलेज पढ़ना है। कार्टिलेज क्या होता है? ये इलास्टिक होता है। ये तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है। देखो कितना इलास्टिक है, कान में पाया जाता है। ये सबसे सॉफ्ट बोन है, लेस हार्डर देन बोन। सही बात है, बोन से कम हार्डर है। इलास्टिक सबसे ज़्यादा यही है, सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन है? कार्टिलेज, फिर लिगामेंट, और सबसे कम टेंडन। ये बना रहता है प्रोटीन और शुगर से। ये नाक में, तुम्हारे आई में, कान में, लैरिंक्स में, ये सब जगह क्या पाया जाएगा? कार्टिलेज। लैरिंक्स मतलब समझ रहा है? फूड लैरिंक्स, जहाँ से आवाज़ निकलता है वहाँ पे से नली पाया जाता है। उसके ऊपर जो लेयर होता है ना, कौन होता है? कार्टिलेज का लेयर होता है। यही बना। हाँ। अब है कनेक्टिव टिश्यू का सबसे आखिरी एग्जांपल है फ्लूइड या वैस्कुलर टिश्यू भी इसको बोलते हैं। इसमें ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ब्लड का यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन करता है बहुत सारे सब्सटेंस को, जैसे गैस को, हार्मोन्स को, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हो गया, हार्मोन को ले जाता है।
ब्लड हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ब्लड के पास एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स रहता है तैरता हुआ। प्लेटलेट्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरता है। तुम तो भूल गया होगा, कभी पढ़ाएंगे फिर से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन साल्ट एंड हार्मोन। इसको प्रोटीन साल्ट भी बोलते हैं और हार्मोन भी। आरबीसी जो होता है, अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये क्या है? कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव के भी अंदर कैसा? फ्लूइड टिश्यू। इतना दूर तक ब्लड टिश्यू का बकचोदी चला है। इसके बाद अलग अलग इसका फंक्शन बताएं। ये रेड कलर का होगा, इसके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा जिसको हेमोग्लोबिन बोलते हैं। हेमोग्लोबिन या ऑक्सीजन को अपने से चिपका के क्या करेगा? ले जाएगा तुम्हारे खून में ऑक्सीजन। तो यही बात है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। डब्ल्यूबीसी ये तुमको प्रोटेक्ट करेगा हार्मफुल बैक्टीरिया से। तुम्हारे में डब्ल्यूबीसी का कमी रहेगा तो बुखार जल्दी जल्दी पड़ेगा तुमको। नहीं लगता अभी 1.5 साल से। प्लेटलेट्स भगवान न करे ऐसा कुछ हो। डब्ल्यूबीसी तुम्हारे सुधार करवाए हम कितना कह के, है कि नहीं? खा जो कसम। बात है, बोलते बोलते। प्लेटलेट्स दे इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स के अगर प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो खून क्या होएगा? ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, बेहतर आ जाएगा, ठीक है ना। अब प्लेटलेट्स की कमी से क्या होगा? जैसे कि डेंगू काटता है तो प्लेटलेट्स का ही कमी हो जाता है। बस याद रखो ये सब कहाँ पे यूज़ है और कैसे क्या है, ठीक है। WBC ज़्यादा हो जाने से आदमी मर जाता है। एकदम बहुत ज़्यादा 7 लाख ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन WBC है ना, WBC का एक प्रकार होता है, अगर वो ज़्यादा सेल डिवाइड हो रहा है उसमें तो ल्यूकेमिया, उसको बोलते हैं कैंसर होता है वो। एक हमारे रिलेटिव में बच्चा था ना, 10th का पेपर हटा वो सब बात नहीं बोलते, चलो हटा, हमको नहीं पता है, चलो यहाँ पढ़ाई करो। तो ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ और पॉइंट बता दे रहे हैं, लिखना तो वही सब पॉइंट है, इसको नहीं, इसको सिर्फ सुनते जाना। कार्टिलेज कहाँ पे पाया जाता है? कान, नाक जॉइंट में और लैरिंक्स में। एडिपोज टिश्यू जहाँ पे फैट जमा होता है, कहाँ पर मिलता है? हमारे स्किन के नीचे, बताए थे। फैट तो ऐसे भी स्किन के नीचे ही जमा होता है। एरियोलर टिश्यू के बारे में क्या बताए थे? एरियोलर टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो जहाँ पे हमारे आंतरिक अंग है वहाँ पे जगह खाली होता है, उसमें भरा रहता है। टिश्यू को रिपेयर भी करता है ब्लड वेसल के आसपास, बोन मैरो में और बिटवीन स्किल्स एंड मसल्स में। यहाँ पे एरियोलर टिश्यू पाया जाता है। दे देगा स्किन और मसल्स के बीच में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो मत मार देना, एडिपोज एरियोलर होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा स्पेस कौन से टिश्यू के बीच में मिलता था? कनेक्टिव टिश्यू के बीच में। सबसे कम स्पेस कहाँ पर? इपिथेलियम टिश्यू के बीच में बहुत कम स्पेस है, दिखा रहा था एकदम नज़दीक है। कौन ग्लैंड वाला टिश्यू है? तो इपिथेलियम टिश्यू। सेलेब्री ग्लैंड पाया जाता है, सेलेब्री ग्लैंड के आसपास इपिथेलियम टिश्यू। हमारे शरीर में सबसे अधिक टिश्यू कौन सा पाया जाता है? तो कनेक्टिव टिश्यू ही पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको चाहे तो लिख सकता है, ठीक है। जय माता दी।